नमस्कार सबको। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं निखिल भालेराव आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है और ये एक नई प्लेलिस्ट हम लोग चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, एक मार्वल इन एस्ट्रोनॉमी। ऐसा है। तो आज उसका हम पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे। अ, सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर करके, होप आप सब लोगों को हमारी स्क्रीन दिख रही होंगी। ओके। तो सूर्य सिद्धांत एक बहुत पुराना टेक्स्ट है, जिसको मार्वल इन एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। अ, इतना पुराना है कि शायद से किसी को भी इसकी डेटिंग नहीं मालूम होगी। बट इसका अनुवाद जो है वो 1857 की जो म्यूटिनी थी उसके बाद हुआ चालू। और ग्रीक, यूरोपियंस, फ्रेंच, इंग्लिश पीपल, इन्होंने काफी उसमें ट्रांसलेशंस करने की कोशिश की हमारे पंडितों का सहारा लेके। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो सूर्य सिद्धांत में है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। आज हम लोग उसका कुछ ग्लिम्स देखेंगे और धीरे धीरे उसके हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। सो क्विक अगर हमें देखना है कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स कवर किए हैं इन्होंने। सो एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले, जियोग्राफी, गणित, टाइम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे हैं। और कंसेप्ट्स जो डिटेल में कवर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी है। इट्स ह्यूज लिस्ट। कहने को एवोल्यूशन ऑफ स्पेस हो गया, स्टार्स हो गए, देन प्लैनेट्स, उनके मोशंस, उनका पाथ, उनके ऑर्बिटल पीरियड्स, देन उनका मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाने हैं, एपिसाइकल्स जो होती हैं, इक्विनॉक्सेस, सॉल्स्टिसेस, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, राशि, पाइथागोरस थ्योरम, लूनर सोलर इक्लिप्सेस, टाइम में सेकंड्स, मिनट्स, डेज, आवर्स, ईयर, युग, जो हम लोग के मन में एक कंसेप्ट बैठा हुआ है युग के बारे में, जो जो हम रिलीजन से जोड़ते हैं, वो चीजें एग्जैक्टली क्या है। देन अधिक मास, सीजन्स हो गए, अर्थ और उसके मोशंस, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, वीकडे सीक्वेंस हो गया, साइंटिफिक जो कैलेंडर है भारतीय, लूनी सोलर कैलेंडर, वो। तो ऐसी आप सब देख सकते हैं कितना ह्यूज लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सूर्य सिद्धांत में है। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में इस प्लेलिस्ट के अंदर सूर्य सिद्धांत का हर चैप्टर के कुछ श्लोक लेके कुछ कंसेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अब सूर्य सिद्धांत का अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो एक मार्वल इन एस्ट्रोनॉमी तो है ही। ज्योग्राफी बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझाए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत एंशियंट टेक्स्ट है, बट लिटरली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर हम लोग डेट करने जाएं तो कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे जाता है। देन जैसे गणित की, फिजिक्स की पॉकेट बुक्स होती हैं वैसी ही है ये एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी के लिए। 14 चैप्टर्स हैं और इन ऑल 500 श्लोक हैं इसमें। और सिंस एस्ट्रोनॉमी जो एक बहुत ही स्टेबल साइंस है, बट उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं जैसे कि स्टार्स एंड मूवमेंट्स होते हैं। सो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस में चेंजेस हुए वो इन्होंने रिकॉर्ड करते गए हैं। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, कि एक ही डॉक्यूमेंट में आप अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं सो यू आर अपडेटिंग दैट डॉक्यूमेंट। तो जो हम लोग सोचते हैं कि वेस्ट से हमें मिला है वर्जन कंट्रोल, ये बहुत पुरानी पद्धति रही है भारतीय कल्चर में। अब हम लोग ये 14 चैप्टर्स के बारे में ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं। पहला चैप्टर है मध्यमाधिकार, जो बात करता है एवोल्यूशन ऑफ नेचर, टाइम, युग, ऑर्बिटल पीरियड्स और अर्थ एंड उसकी ज्योग्राफी के बारे में। देन स्पष्टाधिकार में डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, ये तीनों चीजों का यूज करके मोशंस ऑफ प्लैनेट्स, मेजरमेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, उसके साइन टेबल्स, एपिसाइकल, इनके बारे में बात की है। त्रिप्रश्नाधिकार में
आई एम सॉरी, मैंने डायरेक्शन एंड प्लेस एंड टाइम ये स्पष्टाधिकार में बोल दिया, क्षमा कीजिए। डायरेक्शन प्लेस टाइम ये त्रिप्रश्नाधिकार में है। इससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं अर्थ के मोशंस के, इक्विनॉक्सेस, सॉल्स्टिसेस, ये सारे कवर हुए हैं उसमें। देन चंद्र ग्रहणाधिकार, फोर्थ चैप्टर, ऑल अबाउट लूनर इक्लिप्स। सिमिलरली सूर्य ग्रहणाधिकार, ऑल अबाउट सोलर इक्लिप्स। छेद्याधिकार, इसमें डीपर इंसाइट्स हैं लूनर एंड सोलर इक्लिप्स के बारे में। गृह अत्युधिकार, ये प्लैनेट्स के मोशंस और उनके कोरिलेशन विथ सन एंड मून, इनके बारे में है। एट चैप्टर नक्षत्राधिकार, नक्षत्र और प्लैनेट्स, इनके कंजंक्शंस के बारे में है। देन उदयास्ताधिकार, इसमें डीप इंसाइट्स ऑफ सन एंड प्लैनेट्स ऑन, सन का जो इफेक्ट है प्लैनेट्स एंड मून पे, उसके बारे में बहुत डीप इंसाइट्स कवर किए गए हैं। श्रृंगोत्तराधिकार, इसमें सन एंड मून के राइज रिलेटेड जो फिनोमेनो हम लोग देखते हैं या उसके डीपर इंसाइट्स, वो बात की गई है। देन पाताधिकार, इसमें एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि सन एंड मून के जो लॉन्जिट्यूड्स एड अप होते हैं इधर 180 डिग्री या 360 डिग्री, उससे रिलेटेड है। देन भूगोल अध्याय, ऑल अबाउट अर्थ एंड इट्स ज्योग्राफी, काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। देन ज्योतिष उपनिषद अध्याय, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स और उसके लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, ये इस चैप्टर में काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। एंड फाइनली 14 चैप्टर जो है, माना अध्याय, उसको एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स। सो ओवरऑल अगर आप ये देखें, इसमें एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और उन उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो इसलिए सूर्य सिद्धांत को एक मार्वल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसा कहते हैं। धीरे धीरे जब हमारे इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट के अंदर सूर्य सिद्धांत के डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ वीडियोस आते जाएंगे, आप लोगों को उसका इफेक्ट पता चलेगा कि हाउ क्लास इट इज, एंड हमारे ऋषि जो थे वो कितने एडवांस थे उस टाइम पे। सो ये था आज का वीडियो का कंटेंट। हम लोग आगे और कंटेंट ऑन सूर्य सिद्धांत लेके आएंगे। सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो स्टे ट्यून्ड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। ये सारी चीजें भारत की धरोहर है। इससे हमें रियल ग्लिम्पसेस मिलते हैं कि भारत टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस था, और विश्व गुरु जो उसका नाम पड़ा हुआ है वो क्यों है, वो इन सारे वीडियो सीरीज के थ्रू आपको पता चलेगा। सो धन्यवाद आप सब लोगों का, आपका दिन शुभ रहे। दिस इज निखिल भालेराव signing off from the video. Thank you. Have a good day, good evening. Namaste. जय भारत।